हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब फुल ऑन पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज मैं लेके आ गई हूँ फिर से आप सबके लिए एक और बेहतरीन और ख़ास रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा है आपके पार्टनर के बारे में। जानेंगे टोटली कि यस, आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में आज देर रात क्या फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? लेट नाइट रीडिंग है ये, तो लेट नाइट की एनर्जी को देखेंगे, जानेंगे कि दिमाग में ख़्यालों का बवंडर जो चलता है, वो क्या जो है फ़ील कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है ना? तो सारी चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी और टाइमलेस रीडिंग होगी। इस बात का पूरा ख़्याल रखना है आपको, है ना? एंड रीडिंग को फुल ऑन पॉजिटिव होकर के देखिएगा, क्योंकि जो भी चीज़ें यहाँ पे आएँगी वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, ठीक है? सो बी पॉजिटिव। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं, कैंडल को लाइट कर लेते हैं और जान लेते हैं आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में आखिरकार क्या फ़ील कर रहे हैं, आपके लिए क्या सोच रहे हैं आज देर रात, ठीक है? सो यस, ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, सबके लिए रीडिंग हो रही है। कैंडल को लाइट कर लेते हैं अब। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, सो यस, फोकस कीजिए आप अपने पार्टनर के ऊपर, ठीक है? लाइट्स यहाँ पे जो आपके जो पार्टनर हैं उनका नाम ले लीजिए मन में 3 बार। ओके, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं। ओके, सबसे पहले ना हम आपकी बात करेंगे आज की रीडिंग में आपकी बात सबसे पहले होगी। तो मेरे व्यूवर्स के एनर्जी को प्लीज़ मुझे बताएं। ओके, सो आज रात आपकी एनर्जी में एक अलग ही इंटेंस अट्रैक्शन और रेस्टलेस है ना? आप बार-बार अपना फ़ोन चेक कर रहे हो। यस, उनके पुराने मैसेजेस या फ़ोटोज़ को स्क्रॉल भी कर रहे हो। आपके अंदर एक सवाल चल रहा है कि क्या जितना आप उन्हें मिस कर रहे हैं, जितनी तड़प आपके अंदर है, क्या वैसे ही अट्रैक्शन उनके दिल में भी है आपके लिए, है ना? मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना, अब आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है। तो देखो, इस वक़्त जो है ना आपके पर्सन बिल्कुल अकेले हैं, बेड पर लेटे हुए हैं और आपके बारे में ही सोच रहे हैं। उनकी आँखों में नींद से ज़्यादा ना आपका ख़्याल है। वो आपके साथ बिताए हुए उन रोमांटिक मोमेंट्स को याद कर रहे हैं, जब आप दोनों एक-दूसरे को बहुत, बहुत करीब से जानते थे और एक-दूसरे के बेहद करीब थे। उनके दिमाग में बार-बार यही चल रहा है कि आपके साथ जो केमिस्ट्री है, वो किसी और के साथ कभी महसूस नहीं हुई है। वो इस वक़्त आपको बहुत स्ट्रॉन्गली अपने पास चाहते हैं। उन्हें एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ़िज़िकल और इमोशनल पुल महसूस हो रहा है। वो आपकी स्माइल, आपकी आवाज़ और आपके साथ मिलने वाली जो गर्माहट है ना, उसको बहुत मिस करते हुए दिख रहे हैं। और आप दोनों के बीच में बातें कम हो रही हैं, तो उनका दिल कर रहा है कि वो अभी आपको मैसेज करे और बताए कि वो आपके बिना कितना इनकम्प्लीट हैं। आज रात की एनर्जी साफ-साफ दिखा रही है कि उनके दिमाग में ना और दिल में पूरी तरह आप ही आप हो। एंड जब रात का सन्नाटा होता है तो उनके सारे थॉट्स सिर्फ आप पर ही आकर रुक जाते हैं।
आपकी एनर्जी में देख रही हूँ मेरे व्यूअर्स कि आपकी तरफ से, है ना, जो एनर्जी आ रही है वो बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक है। आप इस वक़्त एक ऐसी क्रेविंग फ़ील कर रहे हैं, जहाँ आपको लगता है कि बस वो आपके पास हो, लेट नाइट डीप कन्वर्सेशंस हो और कोई डिस्टर्बेंस ना हो। आप उनके साथ वो सेफ स्पेस और इंटीमेसी मिस कर रहे हैं, जहाँ आप दोनों एक-दूसरे के साथ पूरी तरह से, है ना, फ़िल्टरलेस हो चुके हैं, है ना? उनकी साइड की एनर्जी बहुत ज़्यादा पैशनेट हो चुकी है। इस वक़्त जब वो लाइट ऑफ कर लेते हैं ना, उनका दिमाग पुरानी मेमोरीज़ को रिवाइंड कर रहा है। उन्हें वो मोमेंट्स याद आ रहा है जब आप दोनों एक-दूसरे के बहुत पास थे। आपका टच, आपकी साँसें और जिस तरह से आप उन्हें देखते हैं। वो सोच रहे हैं कि काश आज रात आप उनके साथ होते, उनका मन लग रहा होता एंड आपको टाइटली हग कर के सो जाने का बहुत मन कर रहा है। आपकी ज़ुल्फ़ या कहें तो आपके बालों से खेल कर, है ना? उनको जो है ना आपकी गर्माहट चाहिए। यस, आपकी गर्माहट तो उस व्यक्ति को चाहिए। ओके, सो यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे लेट नाइट ना लेट नाइट में उन्हें एहसास हो रहा है कि चाहे वो कितने भी लोगों से घिरे हो या काम में बिजी हो, आपके बिना उनकी लाइफ में एक बड़ा खालीपन दिखाई दे रहा है। बाकी सब कुछ उन्हें फीका लग रहा है। उनका मन अब बाकी टेम्पररी अट्रैक्शन, फेक फ्रेंड्स या यूजलेस ईगो फाइट से बाहर हो चुका है, ठीक है? वो इन सब चीज़ों से अपना मुँह मोड़ कर किसी ऐसे चीज़ की तलाश में है जो उन्हें सच में सुकून दे, वो प्यार दे और वो सुकून आप हैं। उन्हें लग रहा है कि वो आपसे दूर तो चले गए हैं या उन्होंने डिस्टेंस बना लिया है, लेकिन उनका दिल अभी भी वहीं अटक गया है जहाँ वो आपको छोड़कर आए थे। वो आपसे कनेक्ट होने की तड़प फ़ील कर रहे हैं, समझे? यस, मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन हैं, है ना? देखिए, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये व्यक्ति ना लेट नाइट में आपको जब भी आपकी फ़ोटोज़ या आपके बारे में सोचते हैं तो उन्हें लगता है ना कि आप दिन-ब-दिन और ज़्यादा अट्रैक्टिव, सक्सेसफुल और पीसफुल होते चले जा रहे हो। उन्हें आपका ये हाई क्लास और इंडिपेंडेंट एटीट्यूड बहुत पसंद आ रहा है, बहुत। वो सोच रहे हैं कि आप अपनी लाइफ़ में इतने फुलफिल्ड और हैप्पी हैं कि क्या उन्हें आपकी लाइफ़ में जगह मिलेगी? उनके अंदर एक मीठा-सा डर है कि कहीं आप उनके बिना ही आगे ना बढ़ जाएँ। वो आपको एक ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं जिसे पाने के लिए किसी को सच में डिज़र्व करना पड़ेगा। उनका मन कर रहा है कि वो आपसे जुड़े और आपकी इस खूबसूरत एनर्जी का हिस्सा बने। ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आपके पर्सन वो होता है ना कि जैसे कि बहुत ही रोमांटिक होना, बहुत रोमांटिक सॉन्ग्स गुनगुनाना, तो देर रात ये व्यक्ति करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि आपकी एनर्जी देखो, आपकी एनर्जी इस वक़्त ना बहुत सॉफ्ट, लविंग और वेलकमिंग है। आपने अपने दिल में उनके लिए वही सच्चाई अ, जगाई मतलब वही वो जगह बना ली है कि आप किसी गेम या ईगो में बिलीव नहीं करते। आप बस एक जेन्युइन लविंग और बैलेंस्ड कनेक्शन चाहते हैं,
जहाँ दोनों तरफ से बराबर का प्यार हो, है ना? मुझे ये फ़ील हो रहा है लेट नाइट में लाइट्स ऑफ होने के बाद वो सोच रहे हैं कि आपके साथ जो कनेक्शन उन्हें फ़ील होता है, वो लाइफ़ में किसी और के साथ कभी नहीं हुआ। उन्हें आपके साथ एक डीप स्पिरिचुअल और इमोशनल पुल महसूस हो रहा है। वो समझते हैं कि ये अट्रैक्शन एक तरफ़ा नहीं है। वो जानते हैं कि आप दोनों के बीच जो आई कॉन्टैक्ट, केमिस्ट्री या कम्फ़र्ट है, वो नेक्स्ट लेवल का है। उनका मन कर रहा है कि वो आपसे मिलकर जो है आपसे बात करे, आपका हाथ थामे और आपके साथ वो जो स्पेशल जो होता है ना ट्रस्ट करना, है ना? शेयर करना, जो 2 दिलों को जो है ना हमेशा के लिए जोड़ देता है, वो आपके पर्सन करना चाहते हैं। ये व्यक्ति चाहते हैं कि जो भी है ये व्यक्ति आपके साथ मतलब मिले एंड आपके साथ उस टच में रहें, है ना? तो ये एनर्जी काफ़ी क्लियरली दिख रही है, ठीक है? मुझे यहाँ थर्ड पार्टी इंडिकेशन भी दिख रहा है कुछ, थर्ड पार्टी से रिलेटेड। यस, आपने पास्ट के छोटे-मोटे इश्यूज़ को पीछे छोड़ दिया है गाइस एंड आप आगे बढ़ना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि रिश्ता फ्यूचर में कहाँ जा रहा है। आप एक सॉलिड डायरेक्शन और अम, उनके एक होता है ना कि एक्शन का वेट कर रहे हो, ठीक है? मुझे तो यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। हुँ, वो आपसे मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं। चाहे आप दोनों के बीच में फिज़िकल डिस्टेंस हो या कोई टेम्परेरी कम्युनिकेशन गैप, लेट नाइट में वो सिर्फ़ आपके बारे में सोच रहे हैं कि इस गैप को कैसे ख़त्म किया जाए। वो आपसे मिलने की डेट या ट्रैवल प्लान कर रहे हैं। वो दूर बैठकर आप पर और आपकी लाइफ़ पर नज़र रखे हुए हैं। वो देख रहे हैं कि आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है और सही मौका ढूँढ रहे हैं आपको अप्रोच करने का। वो आपके साथ सिर्फ़ आने वाले कल की, है ना, नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म फ्यूचर विज़ुअलाइज़ कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनकी जो शिप है ना, आपके किनारे पर आके अटके। आपके पार्टनर देखिए, आपके पर्सन ना पुरानी बातों को याद करते हुए, है ना, बहुत एक होता है ना कि इल्यूज़न क्रिएट करने लगते हैं। वो सोच रहे हैं कि काश आज रात आप उनके साथ होते। उनका मन कर रहा है आपको टाइटली हग करके सो जाने का, ठीक है? एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि भई आपके जो पार्टनर हैं, वो आपके साथ बहुत प्यारे-प्यारे मोमेंट्स, है ना? बहुत प्यारे-प्यारे मोमेंट्स आपके साथ जीना चाहते हैं। लगता है ना तेरे बिना जीना जीना, है ना? ये वाली एनर्जी दिख रही है। मुझे दिख रहा है कि आपको ऐसा फ़ील हो रहा है, आपकी एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि आपको ऐसा फ़ील हो रहा होगा जैसे कोई साइलेंटली आपके बारे में सोच रहा है। आपकी हार्ट बीट थोड़ी तेज़ हो सकती है या सडन किसी की याद आई होगी। आज किसी की क्या, आपके पार्टनर की ही आपको याद आई होगी एंड ये तभी होता है जब कोई दूसरी तरफ से आपको बहुत स्ट्रांगली टेलीपैथिकली पुल कर रहा है ना? सो देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है एंड ये दिख रहा है कि इस वक़्त उनके माइंड में सिर्फ़ पास्ट मेमोरीज़ नहीं बल्कि फ्यूचर फैंटेसीज़ भी चल रही हैं, है ना? वो इमेजिन कर रहे हैं एक ऐसी रात जहाँ कोई डिस्टर्बेंस ना हो, सिर्फ़ आप दोनों हो, डिम लाइट हो, सॉफ्ट म्यूज़िक हो और एक गहरा पैशनेट कनेक्शन हो, है ना? वो आपको हग करके आपके बालों में उँगलियाँ फेरते हुए लेट नाइट बातें करना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि कैसे आपके पास आते ही उनके सारे टायर्डनेस
या और स्ट्रेस जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। उनके अंदर आपको लेकर एक मीठी पॉजिटिवनेस आ रही है। वो चाहते हैं कि आपकी ये प्यारी सी स्माइल, आपकी आँखों की चमक और आपका ये रूप सिर्फ़ उनके लिए हो। यस, अगर वो आपके कान में धीरे से कुछ कह पाते तो उन्हें उनका जो कन्फेशन है ना, ये होता कि मुझे नहीं पता तुमने मुझ पे क्या जादू किया है, लेकिन मेरी हर रात की शुरुआत और अंत सिर्फ़ तुम्हारे ख़्यालों से होता है। तुम मेरी सबसे प्यारी आदत बन चुके हो। ठीक है? ऐसा लग रहा है कि भाई आपके रिलेशनशिप में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन दिख रहा है। लग रहा है जैसे कि तुम ही हो, मुझ में हाँ, तुम ही हो। यस, यहाँ आपकी ये एनर्जी आ रही है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत मतलब आपकी एनर्जी बहुत शांत पर डीपली कनेक्टेड है। आपको लग रहा होगा कि बस अब उनका कोई टेक्स्ट आ जाए या वो आपके पास आ जाएँ। आपके अंदर एक उनके लिए ना एक बहुत डीप जो है ना प्यारी-सी ज़िद है कि काश ये रात कभी ख़त्म ना हो और हम बस एक-दूसरे के ख़्याल में खोए रहें, है ना? ये एनर्जी दिख रही है और एंड उनकी साइड पर अब जो है ना, जो थकान है, वो कहीं न कहीं वो नज़र नहीं आ रही है मुझे। मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो इस वक़्त सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उनके पास होते, आपकी आगोश में होते वो, तो उन्हें सबसे सुकून भरी नींद आती। वो इमेजिन कर रहे हैं आपके फ़ोरहेड पे किस करना, आपको सॉफ्टली अपने पास खींचना और आपकी साँस के साथ अपनी साँस को मैच करते हुए सो जाना। उनका ईगो, उनकी जो ज़िद है, सब इस लेट नाइट डार्कनेस में पिघल चुका है। वो मन ही मन एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप उनकी लाइफ़ का सबसे खूबसूरत और मतलब वो होता है ना खूबसूरत वाला जो पार्ट है ना, वो बन चुके हो आप, है ना? सो काफ़ी क्लियर है। सुबह होने से पहले उनकी जो सोल है आपसे कह रही है कि तुम मेरी वो ज़िद हो, जिसे मैं कभी छोड़ना नहीं चाहता। आज रात कहीं न कहीं आज रात कहीं न कहीं ये व्यक्ति ऐसे हो चुके हैं ना, लग रहा है कि नहीं यार, तुमसे ही दिन होता है ना? ये वाली एनर्जी दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं आज रात भर जो वाइब्रेशन उन्होंने आपको भेजी है ना, मतलब आपने उनको भेजी है और उन्होंने आपको भेजी है ना? आपकी जो वाइब्रेशन है उन तक पूरी तरह पहुँच चुकी है। आप अब उनके रिस्पॉन्स या उनके एक्शन का वेट कर रहे हैं, लेकिन एक कॉन्फिडेंट और रिलैक्स्ड मूड के साथ, है ना? यहाँ अगली एनर्जी दिख रही है कि उनकी साइड से जो सबसे खूबसूरत बात निकल कर आ रही है, वो ये है कि वो सोने से पहले भी आपके बारे में सोच रहे थे और आँख खुलते ही पहला ख़्याल भी आपका ही आने वाला है। उनकी आँख खुलते ही सबसे पहले अपना फ़ोन चेक करेंगे या आपका चेहरा ध्यान में लाएँगे। वो सोच रहे हैं कि काश सुबह की पहली चाय और पहली मीठी स्माइल आपके साथ शेयर होती। वो अब सिर्फ़ एक मोमेंट या एक रात के बारे में नहीं सोच रहे हैं, उनके दिमाग में चल रहा है आपके साथ ये लेट नाइट कन्वर्सेशन और ये इंटीमेट बॉन्ड लाइफ लॉन्ग चाहिए आपके पार्टनर को, है ना? वो इस बात को फुल्ली एक्सेप्ट कर चुके हैं कि आपका चार्म और आपका नशा उनके दिमाग से उतर नहीं सकता, ठीक है? सुबह होने से पहले उनका दिल एक साइलेंट प्रॉमिस भेज रहा है कि तुम सिर्फ़ रात का ख़्याल नहीं हो, मेरी हर सुबह की वजह। मुझे सिर्फ़
मुझे तुमसे सिर्फ़ बात ही नहीं, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी चाहिए। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन बहुत, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। आपकी भी एनर्जी यहाँ दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे हो। आप बिना कुछ बोले ही उनके दिमाग पर पूरा कंट्रोल रखते हो। आपका अलग अंदाज़, आपकी आवाज़ की मिठास और आपका ये थोड़ा-सा मिस्टीरियस होना उन्हें आपकी और ज़्यादा मतलब करीब और आपका दीवाना बना रहा है ना? उनकी एनर्जी में इस वक़्त एक अलग ही लेवल की पैशन और जो एक होती है ना गर्माहट वो दिख रही है। वो सोच रहे हैं कि एक ऐसे मोमेंट के बारे में जहाँ दुनियादारी का कोई शोर ना हो, सिर्फ़ आप और वो एक रूम में हो, हल्की-सी मोमबत्ती की रोशनी हो और वो आपके इतने पास हों कि आपके दिल की धड़कन उन्हें साफ सुनाई दे। वो चाहते हैं कि वो आपके बिल्कुल करीब आकर आपके कान में वो सारी बातें बोले, जो वो आपकी दुनिया मतलब वो जो आपकी मतलब होता है ना कि जो बाकी दुनिया से छुपाते हैं, वो आपके सामने पूरी तरह से खुल के होना चाहते हैं। वो मन ही मन ये मानते हैं कि जब आप उनके पास होते हैं ना, तो वो अपना सेल्फ कंट्रोल खोने लगते हैं। आपका एक टच ही उनकी सारे दिन की थकान और परेशानी गायब कर देता है। अगर वो इस वक़्त आपके बिल्कुल पास होते ना, तो वो बिना हिचकिचाए आपके कान में बस यही बात कहते हैं कि मुझे तुम्हारी आदत नहीं, तुम्हारा नशा हो गया है। जितना तुम्हारे पास आता हूँ, ये दिल और ज़्यादा तुम्हारी चाहत करने लगता है। ठीक है? तो ये एनर्जी दिख रही है। लग रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत कुछ है। ठीक है? वो इस वक़्त आपको टाइटली हग करके सो जाना चाहते हैं। उन्हें सिर्फ़ फ़िज़िकल अट्रैक्शन नहीं है, आपका इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए इस व्यक्ति को। वो सोच रहे हैं कि आपने खाना खाया? क्या आप सो गए हो? या कहें तो वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव फ़ील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आप भी उन्हें इस वक़्त याद कर रहे हैं। हुँ। वो आपके साथ बिताए हर एक रोमांटिक मोमेंट को ना बार-बार रिवाइंड कर रहे हैं एंड उनके दिमाग में आपका एक ही रूप और आपका टच घूम रहा है। उनका मन कर रहा है कि सारे रूल्स और डिस्टेंस तोड़कर आपके पास आ जाए। वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकते कि कोई और आपके इतने पास आए या आपसे इस तरह बातें करे। है ना? मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो रिश्ते हैं ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आपकी एनर्जी में इस वक़्त एक रेस्टलेसनेस जो आ रही है, जैसे आपको पहले से ही इंट्यूशन हो रहा है कि कुछ होने वाला है। आप बार-बार अपना नोटिफ़िकेशन टोन सुनने के लिए रेडी हैं। आपका सिक्स्थ सेंस ना आपको बता रहा है कि उनकी तरफ से कोई ना कोई मोमेंट या सिग्नल ज़रूर आएगा। ये एनर्जी दिख रही है। उनकी साइड से एक बहुत बड़ा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। उनका दिमाग उन्हें रोक रहा है, लेकिन दिल उन्हें आपकी तरफ ना ढकेल रहा है। वो अपना फ़ोन हाथ में लेकर आपका चैट बॉक्स ओपन करके बैठे हैं एंड वो टाइप कर रहे हैं, है ना? इरेज़ कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या अभी मैसेज करना सही होगा? वो आपके स्टेटस, डीपी या पुरानी स्टोरीज़ को ना बार-बार देखेंगे एंड अगर आप ऑनलाइन हैं तो उनकी हार्ट बीट और भी तेज़ हो रही हैं। वो मन ही मन प्लान कर रहे हैं कि कैसे जल्द से जल्द आपसे मिलने का प्लान बनाया जाए, है ना? ताकि वो आपके सामने आकर आपकी बाहों में, है ना?
वो आपकी आँखों में देख रहे हैं कहीं न कहीं, है ना? अगर वो इस वक़्त आपको बिना डरे कॉल करते हैं, तो उनका पहला वर्ड ये होगा कि मैं बहुत कोशिश कर रहा था तुमसे दूर रहने की, लेकिन आज रात मेरा सेल्फ कंट्रोल ना जवाब दे चुका है। मुझे बस तुमसे बात करनी थी। थोड़ी-सी बात तो हो सकती है ना हमारे बीच में। सो यस, आपके जो पार्टनर है ना, काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा ये व्यक्ति फ़ोकस्ड हैं। देखो, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि जितनी भी रेस्टनेस या डाउट आपके मन में था ना, अब वो धीरे-धीरे खत्म हो रहा है। आपका इनर सेल्फ जानता है कि वो इंसान दिल से सिर्फ़ आपका है, चाहे वो कितना भी दिखावा करे, ठीक है? इस वक़्त उनकी एनर्जी पूरी तरह से बदल चुकी है। वो अब किसी कन्फ्यूज़न में नहीं है। वो समझ चुके हैं कि दुनिया में चाहे कोई भी आ जाए, है ना? वो अट्रैक्शन जो आपके साथ है, आपके लिए है, जो केमिस्ट्री आपके साथ है, वो किसी और के साथ नहीं हो सकती, है ना? कभी नहीं मिल सकती। उनके अंदर एक मीठा-सा दर्द बैठ गया है कि अगर उन्होंने आपसे अपना प्यार और अट्रैक्शन एक्सप्रेस नहीं किया, तो वो आपको खो सकते हैं। उनका ईगो कंप्लीटली ना मेल्ट हो चुका है। वो मानते हैं कि आप उनका सबसे प्यारा नशा हो और उनकी सबसे गहरी आदत बन चुके हो, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, बहुत ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपके पार्टनर आपसे, नो डाउट, है ना? मुझे दिख रहा है कि वो उठते ही सबसे पहले आपका ध्यान लगा लेते हैं। जो रोमांस और अट्रैक्शन रात को था ना, वो सुबह भी उतना ही नज़र आता है। उनका दिल करेगा कि बिना किसी वजह के ना आपको एक सिंपल सा मैसेज भेजे, हाय, हेलो या क्या कर रही हो? क्यूट सा इमोजी भेजें, है ना? बस आपसे कॉन्टैक्ट होने की चाहत आपके पार्टनर के अंदर है। वो समझ चुके हैं कि आपके लिए उनका अट्रैक्शन सिर्फ़ रात की या लेट नाइट लोनली वाली वाइब नहीं थी, बल्कि एक एक डीप और परमानेंट कनेक्शन भी है, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति कहीं न कहीं बहुत कुछ बहुत कुछ इमेजिन कर रहे थे। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपने इस रिलेशनशिप में हमेशा बहुत ज़्यादा प्यार, केयर और अटेंशन दिया है। आज रात आप सोच रहे हैं कि क्या जितना एफर्ट्स मैं डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ, क्या सेम उतना ही मुझे जो प्यार है या कमिटमेंट जो है वो मुझे मिल रहा है या मिलेगा? आप एक इक्वल बैलेंस चाहते हो, है ना? वो जानते हैं, आपके पार्टनर जानते हैं कि आपने उनके लिए कितना कुछ किया। उन्हें लगता है कि आप उनके लाइफ़ का सबसे बड़े ब्लेसिंग हैं, जो उन्हें बिना किसी कंडीशन के प्यार देते हैं। लेट नाइट में वो सोच रहे हैं कि अब उनकी बारी है, आपको वही प्यार, वही गर्माहट और वही टाइम देने की। वो रिलेशनशिप में एक इक्वल बैलेंस बनाना चाहते हैं, है ना? वो समझ रहे हैं कि आप सिर्फ़ उनके मूड के हिसाब से नहीं, बल्कि हमेशा उनके साथ खड़े रहे हो। इसलिए वो अब आप पर पूरा ध्यान जो है ना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है? मुझे तो यही दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति ना बहुत ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा ही आपके तरफ अ, अपना एक जो अट्रैक्शन है, वो तो फ़ील कर ही रहे हैं। साथ ही साथ इस व्यक्ति को लग रहा है कि यार वो है तो सब कुछ है ना? तो ये एनर्जी भी है। यस, यस, यस।
वो बेड पर लेटे हुए आपके साथ फ्यूचर को अलग-अलग रोमांटिक सिनेरियोज़, है ना, बनाते हुए दिख रहे हैं कि काश अभी जो है ना एक लेट नाइट ड्राइव पर हम जाते, काश हम कभी बीच पे होते, या काश हम एक रोमांटिक रूम में होते तो क्या हो रहा होता। उनके दिमाग में आपको लेकर बहुत सारी इंटेंस और पैशनेट फैंटेसीज़ चल रही हैं। उन्हें लगता है कि आपके साथ हर मोमेंट जो है ना मैजिकल हो सकता है। उनके पास दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ हैं कि आपसे कैसे बात करें या कैसे अप्रोच करें, लेकिन वो कन्फ्यूज़ है कि कौन-सा रास्ता ढूँढे ताकि आप स्टबर्न या अपसेट ना हो, ठीक है? यहाँ पे यही दिख रहा है कि उनका अट्रैक्शन और फ़ैसिनेशन आपके लिए ना पीक पर है। वो अभी सपनों की दुनिया में हैं, लेकिन जल्द ही इस फैंटेसी को रियल लाइफ़ में बदलने का फ़ैसला तो करेंगे। जी हाँ, करेंगे, फ़ैसला तो करेंगे ये व्यक्ति, ठीक है? देखिए, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर की बात तो बाद में करेंगे, पहले आपकी ही बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी एनर्जी बता रही है कि अब किसी ऑन या या मतलब ऑन एंड ऑफ या सर्टेन रिलेशनशिप से ना थक चुके हो। आपको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो दुनिया के सामने आपको ना प्राउड फ़ील करवाए, आपको एक्सेप्ट करे, आपको इमोशनल और फिज़िकल दोनों सिक्योरिटी दे और आपके साथ एक कंप्लीट मोमेंट, है ना, ड्रीम करे। यस, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि लेट नाइट में जो है ना लाइट्स ऑफ होने के बाद वो इमेजिन कर रहे हैं ऐसा जहाँ एक ऐसा जहाँ जो रोज़ रात, है ना, उन्हें आपके पास आना हो। वो आपको अपनी परमानेंट फैमिली का हिस्सा बनाते हुए देख रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि आप दोनों के बीच सब कुछ ऑफ़िशियल और परमानेंट किया जाए। उनके दिमाग में मैरिज, फैमिली अप्रूवल्स और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चल रही है। उन्हें लग रहा है कि आपके साथ रहने पर उनकी लाइफ़ ना कंप्लीट हो जाएगी और आप सिर्फ़ उनका पैशन नहीं, उनकी अल्टीमेट सेफ हेवन भी हो। यस, मुझे यहाँ पे ही दिख रहा है कहीं न कहीं, ठीक है? कहीं न कहीं आपका और उनका वो है ना सॉन्ग, तेरे मेरे मिलन किए रहना। यस, तेरे मेरे मिलन किए रहना। आपके पर्सन वही तो चाहते हैं। मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि आपकी एनर्जी काफ़ी थोड़ी मतलब इस वक़्त थोड़ी एग्ज़ॉस्टेड लग रही है। आप आपको लग आपको लगता है कि आपने उन्हें बहुत चांस दिए हैं, लेकिन उनका स्टबर्न या डिस्टेंट बिहेव करना थोड़ा आपको थका देता है, हरा देता है। अब वो सोचते हैं कि क्या उन्हें फ़र्क भी पड़ता है? आप थोड़े पीछे हट रहे हैं ताकि वो खुद आपकी कीमत को समझे, जाने कि हाँ, आपने इस व्यक्ति के लिए एक्चुअल में क्या किया है ना? बहुत अच्छी बात है भाई, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना बनता है ना, और आप दिला रहे हो। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। सो मैं तो यहाँ पे ही देख रही हूँ कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में देखो, ऐसा लग रहा है कि उन्हें आपकी किसी किसी की बात मतलब किसी का टेक्स्ट या कोई और चीज़ अट्रैक्टिव नहीं लग रही है। उनका मूड थोड़ा स्लो और डिटैच है, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली ना आपके बारे में ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि जो प्यार और केयर का कप आप उन्हें ऑफ़र कर रहे थे, उन्होंने उस वक़्त उनकी जो फुल्ली वैल्यू नहीं की है। अब लेट नाइट में उन्हें वही प्यार और वही जो गर्माहट है वो मिस हो रही है। वो आपसे थोड़े मूडी या कहना तो थोड़ा अलग दिखने की एक्टिंग कर रहे हैं।
लेकिन उनकी नज़र में सिर्फ़ और सिर्फ़ आप पर है, मतलब उनकी नज़र, और वो चाहते हैं कि आप पर उनका मूड ठीक आप उनका मूड ठीक करें या उन्हें स्पेशल अटेंशन दें, जो वो डिज़र्व करते हैं। सो ये एनर्जी दिख रही है। ये बाकी दुनिया से थक चुके हैं। यस, बाकी दुनिया से तो थकते हुए, हारते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। लग रहा है कि अरे यार! क्या यही यही मिलना था मुझे, है ना? आपने अपने इस रिश्ते को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका हार्श वर्ड, एटीट्यूड या कहे तो रूड बिहेवियर ने ना आपका दिल दुखाया है। आप अब अपना सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हो। आप शांत हैं, लेकिन अंदर से एक सच और अपॉलजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ दिख रहा है। उन्होंने गुस्से में या ईगो में आकर शायद आपसे कुछ हार्श बोल दिया या डिस्टेंस बना लिया है, लेकिन अब लेट नाइट के सन्नाटे में ना उनका ईगो टूट रहा है और उन्हें समझ में आ रहा है कि आपसे जीतने के चक्कर में ना उन्होंने आपके साथ को ही खो दिया। वो अकेले बेड पर लेटे हुए हैं, आप दोनों के बीच हुई आखिरी बहस को बार-बार रिवाइंड कर रहे हैं और उन्हें लगता है, उन्हें गिल्ट फील हो रहा है कि उन्होंने आपको बेवजह हर्ट किया। उनका मन कर रहा है कि वो अपना स्टबर्ननेस और ईगो साइड पर रखकर आपको टेक्स्ट करे, लेकिन उनका डर और प्राइड उन्हें रोक रहा है और वो रेस्टलेस हैं और वो सो नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल भी सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इस व्यक्ति को लग रहा है कि भाई मैंने क्यों ये चीज़ें कर दी, है ना? ओके, यहाँ अगली एनर्जी जो आ रही है, देखो आपको समझ में आ चुका है कि प्रॉब्लम रिश्ते में इतनी बड़ी नहीं है जितना सामने वाला अपने दिमाग में उसे बड़ा बना लेता है। आप चाहते हैं कि वो अपने डर और ईगो की पट्टी को जो है ना वो आँखों से हटाए और सच को देखे, है ना? मैं देख रही हूँ कि वो लाइट्स ऑफ करके लेटे हैं, लेकिन उनके दिमाग में कॉन्स्टेंटली आगे पीछे के जो वर्स्ट केस है ना सिनेरियोज बना रहे हैं कि क्या अगर वो मुझे छोड़ दे, क्या अगर हम कभी एक ना हो पाए। उनका अपना डर उन्हें सोने नहीं दे रहा। उन्हें लगता है कि आप उनके हाथ में कुछ उन्हें ना लगता है कि उनके हाथ में कुछ नहीं है। उनके सराउंडिंग्स, उनकी सिचुएशन या उनकी अपनी ओवरथिंकिंग ने उन्हें ना बांध कर रखा है। वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि सारे रास्ते तो बंद हो चुके हैं, है ना? वो चाह कर के भी ना अपना ध्यान आपसे नहीं हटा पा रहे हैं। जितना वो आपको भुलाने की या इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं ना, आपका चेहरा और आपका अट्रैक्शन उन्हें उतना ही ज़्यादा घेर लेता है, ठीक है? मुझे तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति ना कहीं न कहीं सोच तो रहे हैं। देखिए, इनके अंदर की जो बातें हैं ना, वो हर कोई जान नहीं सकता है, ठीक? यहाँ पे ऐसा दिख रहा मुझे। आपने पास्ट के सारे झगड़ों और टेंशन को पीछे छोड़ दिया है एंड आप अब किसी के साथ ईगो फाइट या आर्गुमेंट नहीं चाहते हो। अब बस एक फैसला चाहते हो, एक ऐसा रिश्ता चाहते हो जहाँ सिर्फ रिस्पेक्ट, इमोशनल सेफ्टी और शांति हो, है ना? उनका दिमाग पास्ट की बहस या मिसकम्युनिकेशन से बिल्कुल थक चुका है। लेट नाइट में वो सोच रहे हैं कि क्या फ़ायदा फालतू की टेंशन का, आखिरकार मुझे सुकून तो उन्हीं के पास मिलता है ना? तो वो आपसे दूर रहकर जो सैडनेस और स्ट्रेस फील कर रहे हैं, अब उसे बाहर निकाल रहे हैं, है ना? उनका दिमाग एक स्मूथ, सेफ और स्टेबल कनेक्शन बिल्ड करने की तरफ बढ़ रहा है। वो लेट नाइट
इमेजिन कर रहे हैं कि आप दोनों एक शांत जगह पर हैं जहाँ कोई ड्रामा नहीं है। बस आपकी धीमी आवाज़ और एक बहुत एक मतलब एक बहुत प्यारा सूथिंग इमोशनल कनेक्शन है। ठीक है? यस।